दोस्तों, आज के इस भौतिक घटना का संजीत जी ने खुद सामना किया था, इसलिए आज के इस घटना को हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। ये बात कुछ साल पहले की है। यह कोई 2015 या 16 की, जब मैं अपने एक दूर के रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए केरल के मलाबार क्षेत्र के एक छोटे से गांव गया था। वो गांव समंदर के किनारे बसा हुआ था और उसके चारों तरफ घने जंगल फैले हुए थे। ये इलाका अपने शांत लेकिन थोड़ा अजीब माहौल के लिए जाना जाता था। वो पहली बार था जब मैं वहां गया था। वहां का शमशान घाट गांव से थोड़ा दूर था। एक पुराना काहे लगे पत्थरों वाला इलाका जो एक सूखी झील के किनारे स्थित था। वहां जाने के लिए जंगल के बीच से होकर जाना पड़ता था। वहां का माहौल भारी था। जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो आसमान पर अचानक कई चीले मंडराने लगे। कुछ गांव के बुजुर्गों ने उसे देखकर कहा कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, पर उस समय उन सबके चेहरे पर एक असहजता साफ नजर आ रही थी। खैर, अंतिम संस्कार के बाद हम उन्हीं के घर रुके जिन रिश्तेदार के घर हम आए थे। उनका घर पुराना था, मोटी दीवारें, लकड़ी की छत और संकरे कमरे जिनके दरवाजे लोहे की कड़ी से बंद होते थे। उस घर के पीछे की ओर एक बाथरूम था जिसमें एक पुराना और धुंधला शीशा लगा हुआ था। पहली बार कुछ अजीब तब हुआ जब मैंने उस बाथरूम में खुद उस आईने में कुछ देखा। हालांकि वो आईना धुंधला होने की वजह से शुरू में मेरा उस पर उतना ध्यान नहीं गया, पर जब मैंने अचानक गौर किया तो मैंने देखा कि उस आईने में मेरा प्रतिबिंब भी गलत है। यानी कि जिस रंग का मैंने टी शर्ट पहना हुआ था उस शीशे में वो कुछ और ही नजर आ रहा था। उसमें कोई तो था जो मैं नहीं था। उसमें एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सफेद रंग की बनियान पहनी हुई थी। पर ये सब कुछ पलों के बाद ही मेरे आंखों के सामने से ओझल हो गया, जिसके वजह से मुझे लगा कि शायद वो मेरा वहम था, क्योंकि सफर का थकावट अभी तक गया नहीं था। पर उसके बाद से जब भी मैं उस बाथरूम के पास से गुजरता था, एक ठंडी हवा हमेशा मुझे वहां महसूस होती थी। ये सिर्फ मुझे नहीं बल्कि उस घर के सभी लोगों को महसूस होता था। पर शुरुआत में इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसी बीच मेरे भाभी के साथ एक रात लगभग यही कोई 2 बजे उन्होंने अपने कमरे में अचानक एक खटर पटर की आवाज सुनी। उन्हें लगा कि शायद वो बिल्ली है, लेकिन जब उन्होंने करवट बदली तो देखा कि एक परछाई बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी है। भाभी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, इसलिए उन्होंने अनजाने में ये आवाज दिया कि वहाँ कौन है। जब उन्होंने आवाज दी वो परछाई धीरे धीरे पीछे खिसक गई, लेकिन कदमों की कोई आवाज नहीं हुई। उन्होंने अगली सुबह जब हमें ये बताया तब हमने हंसते हुए बोला कि शायद उन्होंने कोई सपना देखा होगा। यानी कि हम सब इस बात को हल्के में ले रहे थे। पर उसका दूसरा अनुभव वो मेरे भतीजे के साथ हुआ, जो कि उस समय सिर्फ 8 साल का था। वो उन दिनों एक दोपहर अकेले खेलते हुए अचानक रोने लगा। जब भाभी वहां भागते हुए पहुंची तब मेरे भतीजे ने उनसे कहा कि उसने बाथरूम के शीशे में दादाजी को देखा है, पर उनके चेहरे पर आंखें नहीं थी। अपने बेटे के मुंह से ये सुनकर भाभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। यहाँ तक कि ये बात सुनकर हम सब भी कुछ पल के लिए चुप रह गए, पर फिर ये सोचा कि शायद बच्चे को कोई वहम हुआ होगा। लेकिन उसने एक ही बात 3-4 बार दोहराई कि उसने शीशे में दादाजी को देखा है। उसी बीच तीसरा अनुभव
वो मेरे बड़े भाई के साथ हुआ, जो एक रात अचानक नींद से उठकर देखता है कि उसके पैरों के पास कोई खड़ा है। वो एकदम उनके करीब था, पर उन्होंने उठकर जैसे ही बत्ती जलाई तो वहां कुछ नहीं था, जो कि आश्चर्य की बात तो थी। लेकिन उसके साथ साथ उस कमरे में सड़ी हुई चीजों की गंध आने लगी और गंध धीरे धीरे फैलती गई, पर वो उसी कमरे तक सीमित थी। मेरे बड़े भाई के साथ सिर्फ यही नहीं हुआ, इसके अलावा जब भी रात को वो सोते उन्हें ऐसा महसूस होता कि उनके बिस्तर के नीचे कोई है, क्योंकि उन्हें किसी के सांस लेने की आवाज साफ सुनाई देती थी। हालांकि जब भी वो ये बात भाभी से कहते थे तो वो ये बात नकार देती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ सुनाई नहीं देता था। और वो बदबू जिसकी भैया बात कर रहे थे वो सिर्फ भैया को ही आ रहा था। ये सभी घटनाएं कम हो ही नहीं रही थी कि तभी मेरी माँ के साथ भी कुछ भयानक हुआ। एक सुबह उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी महिला को रात भर खिड़की के पास खड़ा देखा था। माँ को शुरू में ये लगा कि शायद से वो कोई गांव की महिला होगी, पर वो औरत पूरी रात वहीं खड़ी रही, एकदम खिड़की पर नजर बनाए हुए। एक भी पल ऐसा नहीं बीता था जब उस औरत ने वहां से नजर घुमाया हो। ये देखकर मेरी माँ उस रात घबरा गई थी, पर ये किसे पता था कि जो उनके साथ हो रहा है वो हम सभी के साथ हो रहा था। मेरे साथ जो सबसे डरावनी घटना घटी थी वो उसी बाथरूम में आईने के पास हुआ था। तब समय यही कोई 12 के आसपास होगा। हम सभी खा पीकर सोने जा रहे थे। मैं सोने से पहले बाथरूम की ओर गया, पर इस बार मुझे लगा कि जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि मुझे अपने पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दे रही थी। हालांकि मैं जब भी तिरछे नजरों से पीछे देखता तब मुझे अपने पीछे कोई नजर नहीं आ रहा था। उसी बीच जब मैं बाथरूम में हाथ मुंह धो रहा था तब अचानक मुझे उस आईने में किसी का परछाई दिखाई दिया। उसमें ऐसा दिख रहा था जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं उसे देखकर डर गया, पर जब मैं डरते हुए अचानक पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। और ठीक उसी वक्त उस आईने के तरफ से मुझे पीठ पर किसी ने छुआ। मैं ये बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, क्योंकि वो जो कुछ भी था उसका स्पर्श बहुत ही ठंडा था। और ठीक उसी के साथ ही साथ वहां का माहौल भी अचानक ठंडा हो गया। उस बाथरूम में अकेले ये सब होता हुआ देखकर मैं डर के मारे तुरंत उस बाथरूम से भाग निकला और हड़बड़ाते हुए घर के सभी लोगों को बाहर बुला लिया। उस वक्त मैं बहुत ही डरा हुआ था, जो कि मेरे घर वाले मेरे चेहरे को देखकर बता सकते थे। मैंने उन्हें वो पूरी बात बताई जो अभी मेरे साथ हुआ था। मेरी बातें सुनकर वो सभी भी अपने साथ हुई घटनाओं की बात करने लगे और कहने लगे कि उस घर में बुरी शक्तियों का साया है। इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो मैं नहीं जानता था। मैं बस इतना जानता था कि जो मैंने देखा और महसूस किया वो कोई सामान्य चीज नहीं था। इसलिए घर वालों की बातों को मानकर मैं और मेरा बड़ा भाई अगले दिन एक पुजारी के पास गए। फिर उन्हें अपनी सारी बातें बताकर हमने उन्हें अपने घर बुलाया। जब वो हमारे घर आए उन्होंने पूरे घर को देखा और सबसे अंत में उस बाथरूम में गए जहां मेरे साथ वो सब हुआ था। आखिर में पूरे घर को देखने के बाद उस पुजारी ने हमें घर की शुद्धि करके उस घर को घर बंधन करवाने का सुझाव दिया। इस काम को करने में हमें 2-3 दिन लग गया। हर कमरे में धूप जलाए गए और मंत्र पढ़े गए और उस बाथरूम के आईने को ढककर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसी में हमें ऐसी चीजों का अक्स दिख रहा था जो कि इस दुनिया का नहीं था। फिर उस घर बंधन की पूजा के बाद उस आईने को जला दिया गया ताकि हमें वो सब दोबारा ना दिखे
और उसमें से कोई ऐसी चीज बाहर ना आए जो हमारा पीछा कर सके। खैर, उन सब के बाद से सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। कोई अजीब गंध नहीं, कोई ठंडी हवा नहीं और कोई दस्तक नहीं। लेकिन आज भी ये घटना मेरे जहन में एक ठंडी परत की तरह जमी हुई है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि संजीत जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।